सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर के वुमेन डेवलपमेंट फोरम द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण नेपालापुर चौराहे सीतापुर पर किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम के अंतर्गत लड़कियों को बराबर का अधिकार दिए जाने एवं बालिकाओं को शिक्षित करने को लेकर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज में बेटियों के योगदान और उनकी शिक्षा में समानता के अधिकार को लेकर के एक जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। छोटी सा कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है। नुक्कड़ नाटक में प्रतिभाग करने वाली छात्राएं वैष्णवी मिश्रा, जैसिका गुप्ता, उम्मे हबीबा, शगुन, इरम, आरुषि, मानसी, सौम्या, कुलदीप, नितिन आदि बच्चों ने प्रतिभा किया। इस नुक्कड़ नाटक के आयोजन पर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के प्राचार्य फादर प्रशांत ने सामाजिक मैसेज दिया। इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रीमा द्विवेदी, रश्मि मिश्रा, सुष्मिता श्रीवास्तव, सोनाली श्रीवास्तव, श्रेय श्रीवास्तव, बाईबन अनुष्मिता सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस आयोजन में फादर मैनेजर जानी, फादर सचिव, फादर जॉर्ज, डॉक्टर योगेश चंद्र आदि उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज बनी मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। किया है, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जैसा कि हमारा जो अभी इन लोगों ने प्रोग्राम किया है उसमें जैसा इन लोगों ने दिखाया कि लड़कियों को उनकी एजुकेशन से दूर रखा जाता है, ये हमारे पुराने टाइम से चला आ रहा है। बट जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, तो आई थिंक हम लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए। गर्ल्स को लेके उनको ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा भी ज़माना है तो आई थिंक गर्ल्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। कि वो अगर खुद के पैरों पे खड़ी होंगी तो आई डोंट थिंक कि किसी और की सामने वाली की हिम्मत होगी कि उनके साथ कुछ भी कोई इंसान गलत कर सके। क्योंकि आजकल बहुत सारा जो एटमॉस्फेयर है हमारे चारों तरफ की लेडीज़ के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो आजकल नहीं सही है। इनफैक्ट पहले के ज़माने में नहीं सही थी, बट आजकल जैसे जितना ज़्यादा लोग एजुकेट हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग की जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर होती जा रही है। कि हम लोग सोचते हैं नहीं, लड़कियों का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, या उनको बाहर ये सब काम उनके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, घर के काम। बट आई थिंक कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लड़कों को, क्योंकि वो ताकि जब अपने पैरों पे खड़ी होंगी तब वो आगे कुछ कर पाएंगी। कहते हैं अगर एक औरत पढ़ती है तो वो उसके साथ साथ अपने पूरे समाज को पढ़ाती है। अगर वो एजुकेट होगी तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो एजुकेट होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जबकि एक पुरुष, अगर आप एक औरत को पढ़ाओगे तो वो जो उसके आसपास अपने बच्चों को वो पढ़ाएगी, जो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो उनको सबको पढ़ाएगी। सो आई थिंक कि गर्ल्स का या वुमेन का एजुकेट होना ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम। आपका नाम? अनुष्मिता शुक्ला, एडवोकेट। काम किया है, क्या मैसेज दिया लोगों को? सर, हम यही मैसेज देना चाहते थे अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि आज भी मतलब बहुत जगह होता है ना कि हाँ लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, तुम्हें पढ़ना थोड़ी ना है, तुम तो घर के काम के लिए बनी हो। आज बहुत जितने भी घरों में लड़कियां अगर पढ़ भी रही हैं फिर भी वो उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस तो हो ही रहा है। कि 10th तक पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, आप तो शादी करा दो। 12th तक पढ़ लिया, अरे ग्रेजुएशन कर ली, बहुत हो गया, आप थोड़ा ना पढ़ने की ज़रूरत है, करोगी क्या पढ़ के। तो बस हम यही बताना चाहते थे कि जो भी बहुत से समाज में इलिटरेट लोग हैं, लिटरेट भी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के साथ हैं, तो उनको यही मैसेज था कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, उनको भी तो देखो वो क्या कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़का अगर डॉक्टर बन सकता है, लड़की में उससे अच्छा टैलेंट हो सकता है। अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते हैं लड़कियों को कि तुम स्पोर्ट्स में नहीं जाओगी, लड़के जाएंगे, लड़के तो स्पोर्ट्स के लिए बने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकती हैं। बस थैंक यू। सर, मानसी दीक्षित, BCom फर्स्ट ईयर। क्या मैसेज दिया लोगों को आपने? सर, इस नुक्कड़ नाटक से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से लड़कों की पढ़ाई ज़रूरी है उसी तरह से लड़कियों की भी पढ़ाई ज़रूरी है। जिस तरह से लड़कों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है उसी तरह से लड़कियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का काम सिर्फ चौका बर्तन तक सीमित नहीं है, वो भी आगे बढ़ करके बहुत अच्छे काम कर सकती हैं हमारे समाज के विकास के लिए। आपका नाम? महक श्रीवास्तव। चाह रहे थे कि लड़कियों को हर फील्ड में जाना चाहिए और उनके पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है, हर फील्ड में उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए। कोई लड़का लड़की अलग नहीं होती है, सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए। उन माँ बाप को क्या मैसेज आप देंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? सर, यही कि अगर जैसे लड़कों को बाहर निकाला जाता है उसी तरीके से लड़कियों को भी बराबरी का हक दिया जाए और उन्हें भी साथ में पढ़ने का मौका दिया जाए। आपका नाम? सर, वैष्णवी मिश्रा। लड़का लड़की एक समान ना करो कोई
समान अधिकारों को अपनाओ, समाज में नई रोशनी लाओ। क्या फायदा, जाना तो उन्हें ससुराल ही होता है। यही सोच हमारे समाज को पीछे बढ़ाती है। क्या आप जानते हैं कि अगर लड़कियों को बराबरी का हक दिया जाए तो वो क्या क्या कर सकती हैं? हाँ बताइए, क्या कर सकती हैं, बताइए ना। पर सर, मेरे पिताजी मुझे पढ़ने नहीं देते, कहते हैं कि तुम सिर्फ घर के काम काज के लिए बनी हो। क्या मैं सिर्फ घर के काम काज के लिए बनी हूँ? मैं डॉक्टर नहीं बन सकती क्या? रमेश जी, क्या आप जानते हैं कि जिस समाज में लड़कियों को पीछे दबाया जाता है वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता? लेकिन सर, अब आप ही बताइए, फिर घर के काम कौन करेगा? और अगर पढ़ लिख के डॉक्टर ये बनेंगी तो शादी कौन करेगा फिर? अच्छा, घर के काम काज और शादी आपकी बेटी की पढ़ाई से की शादी है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन पूर्व ही यानी 24 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में हमने अपने महाविद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया था। और आज 26 जनवरी के इस पावन दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर नेपालपुर के चौराहे पर आयोजित करने की कोशिश की है। और इस कोशिश के लिए हमें आपसे आशा है, उम्मीद है कि इसकी सराहना करेंगे, और न सिर्फ सराहना करेंगे बल्कि अपने जीवन में, अपने समाज में पालन करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी। प्रोग्राम किया है, क्या जानकारी है? ये प्रोग्राम हमने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि 24 जनवरी को होता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा था। हमारा मेन मकसद बस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियों को एजुकेट करें। साथ में जैसा कि कहा जाता है कि लड़कियों का शस्त्र केवल जो है पढ़ाई होती है। लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों का सबसे बड़ा शस्त्र होता है वो पढ़ाई होती है, हथियार ही पढ़ाई होता है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि एजुकेट द गर्ल so they would change the climate as well as environment. Thank you. Mrs. Reema Sharma, coordinator of प्रोग्राम किया है, इसके विषय में क्या जानकारी है? मतलब हमारे कॉलेज में एक फोरम है, वैसे तो आईसीसी होना ही है, इसके अलावा हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसका नाम है विमेंस डेवलपमेंट फोरम। तो उसमें वनिताओं की समस्याएं ही नहीं, इनका विकास के लिए भी सोचते हैं। तो उसके तहत कार्यक्रम आयोजित किया है। लेडी टीचर्स है उनके चार्ज, और महिलाओं की विकास के लिए संदर्भ में। और कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका देश भर में बालिकाओं के संरक्षण का दिवस मनाया गया था। इसी सिलसिले में हमने सोचा आज ये संदेश देंगे, और बच्चों ने खुद ये प्रैक्टिस किया, ये आइडिया बनाया, और हमारे फैकल्टी ने थोड़ी सी मदद की उनको, और आके आज परफॉर्म किया ताकि थोड़ा संदेश माता पिताओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चियों को पढ़ाई से रोकते हैं? अवश्य। हम ये तो शॉकिंग है कि आज भी ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चियां पढ़ाई नहीं करनी, उनको पढ़ाई नहीं करनी है, और आगे जाके उनको केवल घर संभालना ही है। घर संभालना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भी महिलाएं विकास कर सकती हैं, अवश्य कर सकती हैं। तो उसमें पढ़ाई चाहिए, उनकी इच्छाओं के मुताबिक उनको अवसर भी देना चाहिए, और परिवार को संभालते हुए भी वो भी कार्य है। लेकिन न केवल वनिताओं का, लेकिन पुरुष और महिला दोनों का ही कार्य होता है। आपका नाम? प्रशांत, फादर प्रशांत।